इनके रिजल्ट्स भी आए, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। चलिए बाजार डिस्कस कर लेते हैं। बाजार ओपन हो गया है लगभग दिन पे, उसके बाद हम एनटीपीसी। बिल्कुल उस पर एनटीपीसी बात है। हालांकि मेरे लिस्ट में भी आज एनटीपीसी का सबसे बड़ा गेनर यही है। और इसके अलावा मारुति सुजुकी आज 3% ऊपर खुला है। 1200 शेयरों के साथ आज सोमवार के दिन अच्छी ओपनिंग हुई है बाजार की। सिर्फ 250 शेयर ऐसे हैं जो कि कमजोर हैं। ये बैक टू बैक सेकंड थर्ड डे इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बाजार ने अपने लेवल्स को न केवल मेंटेन किया बल्कि बढ़त भी दिखा रहा है। 16,300 पार 45 पॉइंट की बढ़त के साथ 54,000 के ऊपर इस समय सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो परसेंटेज में ज़्यादा है, करीब आधे % से ज़्यादा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्क्वीजिंग कम हुई है, स्क्वीज जल्दी होगा, तेजी से भागेगा, इसलिए बैंकिंग शेयर्स पे आप ध्यान रखिएगा। फिर से आपको आज जो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर है उसमें एनटीपीसी तो अजी बता ही रहे थे आपको। इसके अलावा मारुति ने अब लीडरशिप ली है, वे 4% ऊपर आ चुका है। हीरो मोटोकॉर्प भी पीछे नहीं है, वो कह रहा है मैं भी चलूंगा, तो ये भी आ गया है 2.5% ऊपर। इसके अलावा M&M भी आज करीब 2.5% है, यानी कि आज पहले 5 शेयरों में से 4 ऑटोज के शेयर हैं, उसमें टाटा मोटर्स भी शामिल है, करीब 2% ऊपर है। और आइशर मोटर हमारी लिस्ट में शामिल था, 200 दिन का एवरेज इसका पार हुआ है, ये भी करीब 1.5% ऊपर आपको दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप का इकलौता ऐसा शेयर है जो लिस्ट में से स्पीड से ऊपर आया है और करीब 1.5% ऊपर है। बैंकिंग में सबसे अच्छा सहारा दे रहा है इंडसइंड बैंक, जो करीब 1.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, NMDC, ये सारे वो स्टील और मेटल्स के काउंटर्स हैं जहां पर आपको अभी भी लाल निशान ही दिख रहे होंगे। यहाँ पे तो दिक्कत है, मेटल्स के अंदर अभी भी वो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। हिंडाल्को बकायदा 5% नीचे है। ITC अपने रिदम खो रहा है, 1.5% है, क्योंकि एग्रेसिव शेयर आगे ना, इसलिए डिफेंसिव थोड़ा पीछे चले जाएंगे। SCL टेक बिल्कुल फ्लैट है। तो अब मेटल्स और IT ये थोड़ा बहुत आज सेटबैक दे रहे हैं मार्केट को। मैं आ जाता हूँ फटाफट से निफ्टी के अलग वाले 50 जो शेयर्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर प्रियंका आपको बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स में इस समय की पोजीशंस क्या है। यहाँ पे जायडस लाइफ साइंसेज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे 1.5% ऊपर है। ग्लोबल ग्लैंड फार्मा ये करीब 1.5% ऊपर। औरोबिंदो फार्मा 1.5% ऊपर। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो पिछले बार हमने सेशन देखा था कि एक बेस बन रहा है, उसके 3 शेयर हमको लिस्ट में स्टार्टिंग में मिल गए। बंधन बैंक मिड कैप बैंकिंग में से, पिरामिल एंटरप्राइजेस, येस बैंक को छोड़ देते हैं, MRF ये कुछ एक वो शेयर है जहाँ पे परसेंटेज में करीब 1% की बढ़त है। एडवांसेस हो चुका है अब 1400, यानी कि बाजार जहाँ पे खुला ना केवल आप पे टिका बल्कि 30 पॉइंट और गेन कर दिए इसने 16,300 के लिए। आज का व्यू थोड़ा बुलिश रख सकते हैं आप, कम से कम डाटा देख के तो यही समझा जा सकता है। छोटे मझोले शेयर प्रियंका बता रही है। बुलिश व्यू तो है, लेकिन भी मेटल स्पेस देखिए, इंडेक्स पूरा 6% आपको नीचे दिखाई दे रहा है। उसमें मिड कैप स्पेस में भी जो सबसे बड़ा डेंट आपको दिखाई दे रहा है वो स्टील काउंटर्स में दिखाई दे रहा है। जिंदल स्टील 10%, स्टील अथॉरिटीज लगभग सेल लगभग 9.5%। रिजल्ट्स भी हैं इसके, और उससे पहले जिस तरह की मूव आई उसके बाद हमने देखा न्यूज के बाद आपको क्लियरली बड़ा डेंट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन कंज्यूमर जहां जहां इंपैक्ट होगा, यानी पेट्रोल डीजल का बेनिफिट जहां मिलेगा, स्टील एज अ कंपोनेंट यहाँ जो यूज करती हैं कंपनियां यानी ऑटोपैक, वह आपको दीजिए। अशोक लेलैंड मिड कैप स्पेस में सबसे हाईएस्ट गेनर। ये अभी सुबह हम ओपनिंग शो में निकुंज के साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर डीजल के दाम यहाँ एक्साइज से कम होते हैं, स्टेट्स वैट घटाती हैं, तो जाहिर तौर पर इनके लिए फ्यूल कॉस्ट घटेगी। और तो कमर्शियल व्हीकल जितनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है और ट्रांसपोर्टेशन से जो जुड़े हुए काउंटर्स उनको फायदा मिला है। अशोक लेलैंड आप 7% तेजी के साथ। इसके अलावा TVS मोटर आपको 3% तेजी। तो ऑटो कंपोनेंट चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ये आपको क्लियरली आज तेज दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको उसी तरह से टायर स्टॉक्स हम लगातार पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, अपोलो टायर्स आज भी आपको तेज दिखाई देगा। इसके अलावा जो दूसरे कुछ और स्टॉक्स हैं वो ऑटो एंसिलरी, फोर्जिंग, कास्टिंग, ये सारे स्टॉक्स पे आपको तेज दिखाई देंगे। भारत फोर्ज 3% की तेजी के साथ। और साथ ही आपको आज रियल एस्टेट स्टॉक में भी एक फिर से वापस तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से जुड़े हुए काउंटर भी तेज दिखाई देंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वहां 2% की तेजी। और साथ ही डिफेंस काउंटर्स जिनकी बात कर रहे थे वहां पर भी आपको तेजी दी है। रियल एस्टेट पैक भी आपको फिर से आज एक रिवाइवल मोड में दिखाई दे रहा है। ब्रॉय रियलिटी हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, मूव्स इनमें फ्राइडे को भी थे और आज भी आपको ये मूव्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए वेरी क्विकली ओपनिंग के ट्रेड्स क्या हो सकते हैं। खुश ऑटो डूइंग वेल। इसके अलावा स्टील पर एक नेगेटिव नजरिया। कोई और ट्रेड आपने जो बैंक्स या फिर किसी और स्पेसेस से आइडेंटिफाई की हो? जी हाँ, आई विल पिक अप फ्रॉम व्हाट यू सेड लास्ट, व्हिच इज द रियल एस्टेट पैक। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम इसमें फिर से बनते हुए दिख रहा है। और आज अगर मैं अब तक के गेन्स देखूं तो रियल एस्टेट सेक्टर, रियल्टी सेक्टर का इंडेक्स जो है ये एक्चुअली वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है आफ्टर ऑटो। DLF एक्चुअली एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है 311 के लेवल्स के आसपास। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा सा ट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है। DLF इज समथिंग दैट आई वुड कीप ऑन माय रेडार। अगर
यहां से कोई बाय करता है तो बहुत ही करीब 328 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, लेकिन इसमें जो अपसाइड है वो 350 और 355 के जो जोन्स हैं वहां तक आते हुए दिख रही है. सो रियल एस्टेट पैक ऑन दी होल प्लस DLF in particular looks like it's doing well today. जो हाल ऑटो का हो रहा है, मेटल प्राइसेस नीचे आने से उन्हें फ़र्क पड़ता है. सबसे बड़े यूज़र सीमेंट के तो रियल एस्टेट हैं, इसलिए रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको दिख रहे हैं आज ट्रेड में.